नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली 2 वीडियो में देखे थे हमने गोले पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में देखेंगे हम शंकु पर आधारित प्रश्न। तो शंकु क्या होता है? शंकु कुछ इस प्रकार से होता है और जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है? आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? आर। और यो जो है शंकु की क्या होती है? ऊंचाई। और यो क्या होती है? यो होती है शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से लिखते हैं और ऊंचाई को लिखते हैं हम एच से। तो शंकु का तिरछा पृष्ठ जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर की घात 2 बराबर। अब हमने यहाँ से क्या ले लिया? पाई आर ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस का आर। तो यो क्या हो जाएगा उसका? यो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर की घात 2 एच। और शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु की तिरछी ऊंचाई हो जाएगी रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 87 में क्या बता रखा है हमसे। तो सवाल नंबर 87 में बता रखा है हमसे, यदि एक समान ऊंचाई के 2 लंबवृत्तीय शंकु का व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। तो शंकुओं के क्या है? शंकु, और शंकु है 2, तो ये शंकु 1 और यो 2, और इनके व्यासों का जो अनुपात दे दिया वो कितना दे दिया? 3:4। तो जो इनके व्यासों का अनुपात है वही इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा? 3:4। और उनकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई उनकी सेम है। तो इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? h। ये क्या है? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो हमसे पूछा है उनके आयतनों का अनुपात, और हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर की घात 2 एच अनुपात 1/3 पाई आर की घात 2 एच। तो एच से एच कैंसिल, और 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। तो आर स्क्वायर का मान कितना है? आर स्क्वायर का मान है 3। ये पहला शंकु है और ये दूसरा शंकु है। तो पहले शंकु में आर का मान कितना है? 3 अनुपात, और इसकी घात कितनी है? 2, और आर स्क्वायर। और ये कौन सा शंकु है? दूसरा। और दूसरे शंकु में जो आर का मान है वो कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना आ गया? 9:16। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 88 में क्या बता रखा है हमें? तो सवाल नंबर 88 में बता रखा है हमसे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणिक सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। तदनुसार उस शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या बोलिए हमसे? शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो एक क्या था? एक था वृत्त, और वृत्त में से जो काटा है वो काटा है एक समकोणिक सेक्टर। तो समकोणिक सेक्टर है तो ये कितना होएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि समकोणिक सेक्टर है। और यो दे रखी है हमें, इसकी त्रिज्या दे रखी है आर, और यो त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर। तो यो त्रिज्या आर है तो यो कितनी हो जाएगी? यो भी आर। और इसे जो काट कर कैसा बना लिया? तो यो जो है कुछ इस प्रकार से बना लिया। यो क्या है? समकोणिक सेक्टर। और यो कितना है? 90 डिग्री का। और यो आर, तो यो भी आर। और सवाल में हमें बोला है, और इसे जो है इस समकोणिक सेक्टर को इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि इनकी त्रिज्या जो है ये आपस में क्या हो जाए? परस्पर जुड़ जाए। और जब इसे हम जोड़ेंगे तो यो कैसा बन जाएगा? तो यो बन जाएगा एक शंकु आकार का। कैसा बन जाएगा यो? शंकु आकार का। अगर हम इसे प्रैक्टिकल समझे तो यो क्या था? यो था एक सेक्टर। तो हमने ले लिया यो क्या ले लिया? यो क्या है? एक समकोणिक सेक्टर। तो यो हो गया सेक्टर। और यो क्या है? यो है आर। तो यो भी क्या हो जाएगी? आर। और यो आर है
तो यो भी क्या हो जाएगी आर। और इसे जो है हमने कैसे मोड़ा, हमने इसे ऐसे मोड़ा कि इसकी यो वाली त्रिज्या और यो वाली त्रिज्या क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए। तो हमने जो है इसे जो है ऐसे मोड़ा, इसे हम ऐसे मोड़ देंगे तो ये त्रिज्या क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। त्रिज्या क्या होगी, आपस में जुड़ गई। तो ये त्रिज्या कैसी हो गई, आपस में जुड़ गई। यो वाली त्रिज्या इससे जुड़ गई, तो यो त्रिज्या जो है अब क्या हो जाएगी, तो यो त्रिज्या जो है अब शंकु की क्या हो जाएगी। तो यो त्रिज्या जो है, यो त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की हो जाएगी तिरछी ऊंचाई। तो एल का मान हो जाएगा आर। और यो क्या था, यो था इस त्रिज्या खंड का क्या है, यो परिधि। तो त्रिज्या खंड की परिधि, परिधि बराबर होगी किसके, शंकु के, शंकु के आधार के। क्योंकि यो क्या था, यो था एक त्रिज्या खंड, यो क्या था त्रिज्या खंड, और यो क्या है इसकी परिधि। तो जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये कैसे जाएगा, शंकु आकार का। तो यो चीज़ क्या थी पहले, यो चीज़ थी पहले त्रिज्या खंड की क्या थी, यो परिधि। अब जब हमने शंकु के आकार में मोड़ दिया तो ये क्या हो गया, शंकु का आधार। तो यो इस केस में क्या है, इस केस में है यो इसकी परिधि, और जब हमने शंकु बना दिया तो इस केस में क्या हो गया, यो शंकु का आधार। तो ये क्या होंगे आपस में बराबर। और हम जानते हैं इस त्रिज्या खंड की परिधि कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटे में 360। और इसे क्या मान लो, कैपिटल आर बराबर शंकु का आधार। और शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और आर कैसा है, कैपिटल, तो कैपिटल आर। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो आर और थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री, और बराबर में कैपिटल आर। और 0 से 0 कैंसिल और 9 चौक 36। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया, आर बटे में 9 चौक 36। तो कितना आ गया, कैपिटल आर बराबर आ गया आर बटे 4। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई लिख दिया हमने, और आर का मान क्या है, और आर कैसा है, आर कैसा माना हमने शंकु का, कैपिटल आर। तो इस जगह कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मान कितना दे रखा है, आर बटे 4, और गुणा एल का मान कितना है, एल का मान है आर, तो आर। तो आर की गुणा आर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे में 4, और ये क्या है पाई। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर पाई बटे में 4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 89 बता रखा है हमसे, यदि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 1:2, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। क्या बोलिए हमसे, ऊंचाइयों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, और हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर की घात 2 एच। ये क्या हो गया, ये हो गया पहला शंकु, और बटे में लिख देंगे हम दूसरे शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की घात 2 एच, इसे R1 इसे R2। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, और ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो इसे H1 मान लो, इसे H2। और R1 का मान कितना दे रखा है, 1:2। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। तो R1 का मान 1, और 1 का स्क्वायर 1, और गुणा में क्या है H1 बटे R2 का मान, R2 का मान है 2, और 2 का स्क्वायर 4, और गुणा में H2 बराबर 2/3।
तो H1/H2 बराबर में 2/3 और हम 1/4 को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यो पलट जाएगा। तो 4 पहुंच जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे। तो इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 4 दूनी 8 और 3 का 3। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना बन गया, तो वो बन गया 8:3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 90 में बता रखा है हमसे, एक धातु की 28 सेमी व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंकुआकार प्याले में बदला गया है। तदनुसार उस प्याले की गहराई लगभग कितनी है। क्या बोले हमसे, प्याले की गहराई लगभग में। तो एक क्या है, धातु का अर्धगोला दे रखा है और इसका व्यास जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। और इसे जो है इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वो शंकुआकार में हो जाए। तो हमने जो है इसे कुछ शंकुआकार में इस प्रकार से मोड़ेगा यो, तो यो क्या बना दिया हमने, शंकु। तो इसे मोड़कर हमने कैसा बना दिया, इस प्रकार का। और इस पर इसकी जो है हमसे क्या पूछी है, यो पूछी है गहराई, यानी कि इसकी हाइट पूछी है हमसे। तो हम हाइट क्या है निकालनी है। तो यो क्या है, अर्धवृत्त। तो यो ले लिया हमने अर्धवृत्त। और यो क्या है इसकी, यो है इसकी परिधि। तो यो अर्धगोले की क्या है या अर्धवृत्त की क्या है, यो परिधि। तो अर्धवृत्त है यो और इसकी यो परिधि। और हमने इसे जो है शंकुआकार में मोड़ दिया। कैसा मोड़ दिया, शंकुआकार में। तो यो पहले क्या थी, यो अर्धगोले की पहले क्या थी, तो यो पहले क्या थी, अर्धवृत्त की क्या थी, यो परिधि। और अब क्या हो गया, यो शंकु का क्या हो गया, यो आधार। तो शंकु का आधार बराबर होगा किसके, तो शंकु का आधार बराबर होगा किसके, इसके परिधि के। तो इस जगह लिख दो अर्धवृत्त की परिधि। ये क्या होंगी आपस में बराबर। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी πr, क्योंकि पूरे वृत्त की होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की हो जाएगी πr बराबर में शंकु का आधार हो जाएगा 2πr, क्योंकि यो क्या है वृत्त और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो पाई से पाई कैंसिल। तो कैपिटल R बराबर कितना आ गया, 2r। और यो क्या था, यो था अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14। तो r की जगह रख देंगे हम 14 बराबर 2r। तो यहाँ से स्मॉल r कितना जाएगा हमारा, स्मॉल r जाएगा हमारा 7। तो यो यहाँ लिख देंगे हम 7। और l का मान कितना हो जाएगा, l का मान हो जाएगा 14, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, 14। क्योंकि जब इसे हम, यो क्या है अर्धवृत्त, तो जब हम इसे शंकुआकार में मोड़ेंगे तो त्रिज्या कहाँ में बदल जाएगी, तिरछी ऊंचाई में। तो यो क्या आता है, एक अर्धवृत्त। और यो क्या है इसकी त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है इसकी त्रिज्या। तो जब इसे शंकुआकार में मोड़ेंगे तो यो क्या थी इसकी पहले त्रिज्या, तो यो शंकुआकार में मोड़ दी तो यो कहाँ में बदल जाएगी अब इसकी तिरछी ऊंचाई में। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई। और त्रिज्या दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछी थी इस प्याले की गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई। तो यो जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, यो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो यो दे रखा है हमें 7 और यो हो जाएगा 14, क्योंकि तिरछी ऊंचाई को क्या लिखते हैं हम, एल से। और एल कितना है, 14। और हमें यो निकालनी है। तो क्या लगाएंगे हम इसमें, पाइथागोरस। क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस। तो कर्ण का वर्ग, तो 14 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसे है क्या, ऊंचाई। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196 बराबर 7 का
49 प्लस h का स्क्वायर। तो 196 से हम 49 घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 147। तो h का मान कितना जाएगा रूट में 147। हमसे पूछा है इसका मान लगभग में, क्या पूछा है लगभग में, तो इसका आंसर जाएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा 12 पॉइंट कुछ। और हमसे लगभग में पूछा है तो कितना जाएगा, तो लगभग में पूछा है तो h का मान आ जाएगा 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आप सोच रहे होंगे कि h का मान 12 क्यों आया, क्योंकि लगभग में तो h का मान 13 भी आ सकता है। तो हमें देखना है 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का होता है 169। तो 147 किसके पास है, 144 के, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आया है 12। और 147 69 के पास होता तो इसका आंसर कितना जाता 13। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 12। सवाल नंबर 91 में बता रखा हमसे 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है हमें 1232 सेंटीमीटर की घात 3। तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोलिए हमसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु का आयतन कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है हमें 1232। और हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r की घात 2 और h। तो 1/3 पाई का मान रख दो 22/7 और गुणा में r स्क्वायर और h का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बराबर में 1232। तो 3 अट्ठे 24 और 11 दूनी 22 और 11 से काट दो तो 11 ही करना 11, यहाँ कितना हो गया 13 और 11 ही करना 11 और 11 दूनी 22। और इसे हमने 2 से काट दिया 112 को, तो कितनी बार कटेगा 2 पंजे 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 2 छंग 12 और 8 सत्ते 56। तो r स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 7 और गुणा में ये वाला 7। तो r का मान आएगा यहाँ से 7। तो r का मान कितना आ गया 7। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका वक्र पृष्ठ। और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। तो कहाँ का मान चाहिए हमें, r का मान तो है हमारे पास 7, तो हमें l का मान चाहिए। तो l कैसे निकालेंगे हम, तो यो था कोई शंकु, क्या था यो शंकु, तो हमने क्या बना लिया यो शंकु। और इसकी ऊंचाई जो दे रखी थी हमें वो कितनी दे रखी थी 24 सेंटीमीटर। तो लिख लिया हमने इस जगह 24 सेंटीमीटर और r निकाल लिया अभी हमने 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तिरछी ऊंचाई। और हम जानते हैं इस जगह जो बनता है 90 डिग्री का कोण। तो इस जगह क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस में। तो इस जगह लिखेंगे हम l का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर प्लस आधार का स्क्वायर और आधार है इसका, आधार कितना है इसका 7 और 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49 और l स्क्वायर बराबर 576 में को हम 49 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये हो जाएगा 625। तो l बराबर कितना जाएगा यहाँ से, l बराबर आ जाएगा 25, क्योंकि 625 किसका वर्ग होता है 25 का। तो l का मान कितना निकाल लिया हमने 25। और हमें चाहिए था वक्र पृष्ठ। तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में r का मान है 7 गुणा l का मान कितना है, l का मान निकाला अभी हमने 25 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल और 22 की गुणा हम 25 में करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 550। तो 550 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 92 में बता रखा है हमसे 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि दे रखी है हमें 33 सेंटीमीटर। तदनुसार उस शंकु का आयतन कितने सेंटीमीटर की घात 3 होगा। क्या बोलिए हमसे, उस शंकु का आयतन और शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है
16 सेंटीमीटर। तो यो बना लिया हमने एक शंकु और इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है उसका आयतन। और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r⁻²h। और इसका आयतन हमसे पूछा है। तो हमें काय का मान चाहिए, हमें चाहिए r का मान और h का मान। तो h का मान तो है हमारे पास 16 और हमें काय का मान चाहिए अब r का। और इसकी परिधि जो दे रखी है हमें, यो जो दे रखी है, यो कितनी दे रखी है 33। और हम जानते हैं परिधि होती है 2 पाई r। तो 2 पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में r हमें निकालना है बराबर 33। तो इसे 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो यहाँ बचा हमारे पास 4/7 और यहाँ क्या बचा r बराबर 3। तो r बराबर कितना जाएगा, r बराबर आ जाएगा 3 × 7/4। तो r बराबर कितना जाएगा 21/4। तो r का मान कितना निकाल लिया हमने 21/4। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था उसका आयतन। तो 1/3 ये क्या है आयतन। और पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में r²। और r का मान कितना है 21/4 और 21/4 गुणा में h का मान कितना है, h का मान है 16। तो इस जगह लिख दिया हमने 16। तो 7 तिया 21 और हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 11 बारी और 2 से काटेंगे हम 8 बारी और 4 दूनी 8। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा और 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 11 गुणा 21 और गुणा में 2। तो इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो 11 दूनी कितने हो गए 22 और गुणा में 21 और 21 दूनी 42 का 2 हासिल लगे 4 और 21 दूनी 42 और 42 और 4 46। तो उसका आयतन कितना जाएगा 462। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 93 बता रखा हमसे, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। क्या बोलिए हमसे, शंकु की ऊंचाई। तो एक क्या है लंबवृत्तीय शंकु। तो हमने बना लिया एक शंकु और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमने 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर। और इसकी परिधि जो दे रखी है यो कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। और हमसे यो क्या है, इसकी ऊंचाई है पूछी हमसे। तो h का मान हमें क्या है निकालना है। तो 2 पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, तो 44 से 44 कैंसिल। तो r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया 7। तो इस जगह रख दिया हमने 7 और यो आकृति कुछ हमने इस प्रकार से बना ली। और यो क्या है समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ कितने का डिग्री का बनता है कोण 90 डिग्री का। और यो 25 है और इसका आधार 7 है। तो हमें क्या निकालनी है इसकी लंबाई। तो हम लगाएंगे इस जगह पाइथागोरस। तो पाइथागोरस होती है कर्ण का वर्ग और कर्ण है 25 और 25 का वर्ग करेंगे तो 625 बराबर में आधार का वर्ग, आधार है 7 और 7 का वर्ग 49 प्लस लंब का वर्ग, लंब मान लिया हमने h। तो h का स्क्वायर h²। तो 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 576 और बराबर में h²। तो h का मान यहाँ से कितना जाएगा, h का मान आ जाएगा 24। तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी
24। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 94 में बता रखा है हमसे, एक शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस तंबू को बनाने में 427 सही 3/7 वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता पड़ी तो उस तंबू की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। क्या बोलिए हमसे, तंबू की तिरछी ऊंचाई। तो यो कोई क्या था, तंबू। तो यो क्या है, तंबू। और इसको तंबू को जो बनाने में कैनवास मतलब कपड़े की आवश्यकता पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 427 सही 3/7 की। तो यो काय का मान दे रखा है हमें, यो दे रखा है वक्र पृष्ठ का मान। काय का मान दे रखा है, वक्र पृष्ठ का। क्योंकि कैनवास मतलब कपड़ा यहीं तो लगेगा, कपड़ा यहाँ लगेगा और इस जगह लगेगा, और यो क्या होता है, वक्र पृष्ठ। और यो दे रखा है हमें 427 सही 3/7। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि एल का मान हमसे पूछा है। और हम जानते हैं शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। और यो कितना दे रखा है, 427 सही 3/7। तो पाई का मान रख दिया हमने इस जगह 22/7 गुणा में आर और एल। और 7 की गुणा हम किस में करेंगे, 427 और उसमें कर देंगे हम +3। तो 7 की गुणा हम 427 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2989। और उसमें क्या करना है, +3। तो 22/7 गुणा आर का मान कितना दे रखा था हमें, ये दे रखा था 16 सेंटीमीटर, और गुणा एल बराबर में क्या जाएगा, 2989 +3। तो ये कितना हो जाएगा, 2992। तो इसे काटेंगे हम 11 से, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7। तो यहाँ कितना हो गया, 79। और 11 सत्ते 77। और यहाँ से कितना बचा, 2। यहाँ हो गया 22 और 11 दूनी 22। और इसे हमने 2 से काटा, 272 को तो कितनी बार कटेगा, 2 ही करना 2 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 136 बारी। और इसे हम 8 से काट देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 ही करना 8। यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 5 और 8 सत्ते 56। और जब हमने 7 की गुणा 427 में करी थी और उसमें +3 करा था तो ये कितना आ गया था, 2992। और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा ये वाला 7 और इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल। तो एल बराबर कितना जाएगा, एल बराबर जाएगा 17/2। तो एल का मान कितना आ गया, 17/2। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एल का मान, और एल का मान कितना निकाल दिया हमने, 17/2। और इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और यहाँ से कितना बचा, 1 हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10। तो कितना जाएगा एल का मान, तो एल का मान कितना जाएगा, एल का मान आ जाएगा 8.5 मीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 95 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है हमें 1232 सेंटीमीटर की घात 3 और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। तदनुसार उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, हमसे बोल लिया उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु का आयतन जो दे रखा है यानी कि वॉल्यूम दे रखा है उसका हमें 1232। और हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर की घात 2 एच बराबर कितना दे रखा है, 1232। और इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो हमें कहाँ का मान चाहिए, हमें चाहिए आर का मान और एल का मान। तो 1/3 पाई का मान रख दिया हमने इस जगह 22/7 और गुणा में r² और गुणा एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान में दे रखा है सवाल में 24। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24।
तो एच का मान हो जाएगा 24। तो इस जगह रख दिया हमने 24 बराबर में 1232। तो इसे काटेंगे हम 3 3 अट्ठे 24 और इसे काटेंगे हम 11 दूनी 22 और 11 ही करना 11, यहाँ कितना हो गया 13 और 11 ही करना 11 और यहाँ हो गया 22 और 11 दूनी 22 और इसे काट देंगे हम 2 से। तो 2 से कटेगा यो 2 पंजे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 2 छंग 12 और 8 सत्ते 56। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 और गुणा में ये वाला 7। तो आर का मान कितना जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7। तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। और आर का मान निकाल लिया हमने 7, आर का मान कितना निकाल लिया हमने 7 और उसकी ऊंचाई जो दे रखी थी वो दे रखी थी 24। तो हमें क्या निकालनी है अब, तिरछी ऊंचाई। तो इस चित्र को हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया। यो क्या है 7 और यो है 24 और यो कितना बनता है, यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण। तो इस जगह लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय में। तो एल स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 7 का 49 प्लस 24 का होता है 576 और 49 प्लस में 576 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो एल का मान कितना जाएगा, एल का मान आ जाएगा 25। तो इस जगह रख देंगे हम 22/7 गुणा आर, आर का मान है 7 और गुणा में एल, एल का मान निकाला अभी हमने 25, आर का मान क्या है 7। तो 7 से 7 कैंसिल और 22 गुणा में 25। तो 22 की गुणा हम 25 में करेंगे तो कितना जाएगा 550। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 96 में बता रखा हमसे, एक त्रिभुज ABC में AB कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो पहले बना लिया हमने एक त्रिभुज, क्या है एक त्रिभुज। तो ये क्या हो गया एक त्रिभुज। और सवाल में आगे बोला है AB बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और कोण ABC कितना है 90 डिग्री। तो B पर क्या है 90 डिग्री, क्योंकि दे रखा है कोण ABC बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो B पर तो हो गया 90 डिग्री, तो B हो जाएगा इस जगह और A मान लो इस जगह और B मान लो इस जगह। और AB की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो इस जगह लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर। और BC की जो लंबाई दे रखी है ये क्या है C, BC की जो लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और सवाल में आगे बोला है त्रिभुज को पहली भुजा AB के गिर्द घुमाया जाता है, यानी कि इस त्रिभुज को जो है AB के गिर्द घुमाया जाता है। तो ये भुजा कौन सी है AB। तो इसे ये त्रिभुज कैसा था ऐसा, और इस त्रिभुज को जो है हमने ऐसा घुमा लिया AB के गिर्द। ये कौन सी है AB भुजा, इसके गिर्द घुमाएंगे। तो इस वाली भुजा को रोक के हमने इस त्रिभुज को ऐसा घुमा लिया। तो यो पहले कितनी थी, यो थी 4। तो इसे इधर घुमाया है तो यो भी कितनी होगी 4 और यो कितनी थी 3 सेंटीमीटर। और सवाल में आगे बोला है और फिर भुजा BC, और फिर जो है भुजा BC के गिर्द घुमाया जाता है। तो पहले केस में क्या हो गया इस प्रकार से, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, यो त्रिभुज था और इसे कैसे घुमाया आपके BC की तरफ, कैसे घुमा लिया BC की तरफ। तो यो त्रिभुज था ऐसा और यो भुजा है इसकी BC और यो है A। आपका जो है इसे कैसे घुमा लिया BC की तरफ। तो इसे त्रिभुज को हम ऐसा घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा इस प्रकार का। और यो दे रखी थी हमें BC कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर और AB कितनी दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। तो यो 3 सेंटीमीटर है तो यो भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी।
और आगे बोला है इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है, तो x का मान किसके बराबर है। तो हमसे क्या बोल लिया, x का मान। तो जो पहला शंकु है यो कुछ इस प्रकार का है, क्या है वो शंकु, और यो कुछ इस प्रकार का है। तो हम क्या निकालेंगे इनके, हम निकालेंगे पहले इनके आयतनों का अनुपात। तो इसका आयतन यानी कि V1 बराबर V2, तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r की घात 2 h बराबर 1/3 पाई r की घात 2 h। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, और यो कौन सा शंकु है, यो है शंकु नंबर फर्स्ट। तो पहले शंकु में r का मान कितना है, तो उसमें है r का मान 4, और उसका क्या है स्क्वायर। तो इस जगह लिखेंगे हम 4 गुणा 4 और गुणा में h, और h कितना है 3 बराबर, और r स्क्वायर। और दूसरे शंकु में r का मान कितना है, दूसरे शंकु में r का मान कितना है 3, तो इस जगह लिखेंगे हम 3, और r स्क्वायर है तो 3 गुणा 3 और गुणा में h, और h कितना है इसमें 4। तो 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना आएगा, 4:3। तो हमसे पूछा है कितने % अधिक है, तो हमसे क्या पूछा है अधिक, तो हमें अधिक निकालना है। तो जब हमें अधिक निकालना है तो हम करेंगे उन दोनों नंबरों का अंतर बटे में छोटा वाला मान, छोटा मान और गुणा में 100। क्या लिखेंगे हम, गुणा में 100। तो हमें क्या निकालना, अधिक, और तो हमें लेना है इनका दोनों नंबरों का अंतर। तो 4 का और 3 का कितने का अंतर हो जाएगा, 1 का अंतर, बटे में छोटा मान, छोटा मान कौन सा है 3, और गुणा में 100। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा हमारे पास 100 बटे में 3, और जब हम 3 से 100 को बाहर लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 तिया 9, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 10, और 3 तिया 9, कितना बचा 1, तो 33 सही 1/3%। तो इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, इस सवाल का आंसर जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 97 में बता रखा है हमसे, उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो L का मान दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर और R का मान दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। और हम जानते हैं आयतन का जो सूत्र होता है शंकु के, वो होता है 1/3 पाई r की घात 2 h। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r, तो r तो है हमारे पास 10, और हमें चाहिए h, h हमारे पास है नहीं, तो इसे कैसे निकालेंगे हम। तो ये क्या था, कोई शंकु, तो हमने बना लिया है शंकु, और यो है इसकी हाइट और यो है इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। तो इस जगह लिख दी हमने 6 सेंटीमीटर, और तिरछी ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं इस जगह जो बनता है, यो बनता है 90 डिग्री का कोण। तो यो आकृति कैसी हो गई, यो आकृति होगी समकोण त्रिभुज, और हमें यो हाइट चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे इस जगह, पाइथागोरस प्रमेय। इसे मान लेंगे हम h। तो कर्ण का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100 बराबर आधार का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 प्लस h का वर्ग, तो h का वर्ग h स्क्वायर। तो 100 में से हम 36 को माइनस कर देंगे और बराबर में h स्क्वायर। तो 100 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 64। तो h स्क्वायर बराबर कितना आएगा 64। तो h बराबर कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो h की जगह हम कितना रखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई मान से दे रखा है, तो पाई का मान हम रखेंगे नहीं आपके, और गुणा में और r स्क्वायर, और r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा 6 और गुणा में h का मान कितना निकाला अभी हमने 8।
तो 3 दूनी 6, तो 6 अट्ठे 48, और 48 की गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, तो 48 की गुणा हम 2 में करेंगे तो जाएगा 96, और गुणा में क्या है पाई। तो इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 96 पाई। सवाल नंबर 98 में बता रहे काम से, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल क्रमशः दे रखा है a वर्ग सेंटीमीटर तथा b सेंटीमीटर, तदनुसार उसकी ऊंचाई कितनी होगी। क्या बोल लिया हमसे, उसकी ऊंचाई पूछी हमसे, और क्या है एक बेलन, तो यो है एक बेलन, और इसका वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठ जो है हमें वो दे दिया a वर्ग, और इसके आधार का क्षेत्रफल जो दे दिया हमें, आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया b। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r, और बराबर में कितना दे रखा है a, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार क्या है इसका वृत्ताकार, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और यो कितना दे रखा है b। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r और h, और यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो h का मान कितना जाएगा, तो h का मान आ जाएगा h बराबर a बटे में 2 पाई r, तो h का मान यो आ गया, और यहाँ से हम क्या निकाले, यहाँ से निकाले हम r का मान, क्या निकाले इस जगह से r का मान, तो r का मान आ जाएगा r स्क्वायर बराबर b बटे में पाई, तो r बराबर कितना जाएगा, r बराबर जाएगा b बटे पाई, और यो काय में जाएगा रूट में। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी ऊंचाई, हमें क्या चाहिए उसकी ऊंचाई, तो h बराबर a बटे में 2 पाई, और r का मान कितना है, r का मान है रूट में b बटे पाई। तो h बराबर a बटे में 2 पाई, इसे लिखेंगे हम रूट में b बटे रूट में पाई, तो यो कहाँ पहुँच जाएगी, रूट पाई पहुँच जाएगी a की गुणा में, कहाँ पहुँच जाएगी a की गुणा में, तो यो आ जाएगा a गुणा में रूट पाई और बटे में 2 पाई और गुणा में रूट b। तो a गुणा रूट पाई बटे में 2 पाई को लिखेंगे हम इसे रूट पाई और गुणा में रूट पाई और गुणा रूट b, क्योंकि पाई को हमने कैसे लिख लिया, रूट पाई गुणा रूट पाई, रूट पाई की गुणा हम रूट पाई से करेंगे तो कितना जाएगा पाई, और रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा a बटे में 2 और रूट में जाएगा पाई b या b पाई, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।